नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म पर। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो आज बना रहा हूं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, जिनका भी नाम कुंभ राशि में गु और गे से शुरू होता है और जिनकी जन्म कुंडली के अनुसार उनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, तीसरे और चौथे चरण में हुआ है और आपकी कुंभ राशि में हुआ है, तो ये योग बहुत ही शानदार है। और इस योग में जन्मे ये लोग साधारण नहीं होते हैं, जिनका नाम गु और गे से शुरू होता है। आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी कर्म शैली सब कुछ बाकी दुनिया से अलग होता है, जिनका भी नाम गु और गे से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि इनका संबंध एक ऐसे नक्षत्र से है जिसका स्वामी राहु है और राशि का स्वामी है शनि। तो एक तरफ राहु यानी कि गूढ़ता और रहस्यता और दूसरी तरफ शनि यानी कि अनुशासन और धैर्य, ये दोनों ही गुण, दोनों ही शक्तियां जब गु और गे नाम वाले व्यक्तियों में एक साथ मिलती है ना, तो जीवन एक रहस्यात्मक प्रयोगशाला बन जाता है। तो मूल स्वभाव क्या होता है जिनका नाम गु और गे से शुरू होता है, यानी कि कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के ये जो दो चरण हैं, उनका मूल स्वभाव क्या होता है? तो धनिष्ठा नक्षत्र का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। धन और श्रेष्ठता, जब इन दो नामों से बना ये शब्द है, अपने आप में एक विशेष अर्थ रखता है। जिनका भी नाम गु और गे से शुरू होता है, इन लोगों में जन्म से ही एक विशेष आकर्षण होता है। एक ऐसी तरंग होती है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। वो चाहे भीड़ में हो या अकेले, लोग इन्हें नोटिस करते हैं। गु और गे जिनका नाम है, धनिष्ठा नक्षत्र के वो चरण हैं जो कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। ये चरण व्यक्ति की सोच को बहुत अलग, वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक बना देते हैं। इनकी जिंदगी का मूल मंत्र होता है, जिनका नाम गु और गे से शुरू होता है, कि जो दिखता है वो सब कुछ नहीं होता और जो भीतर छिपा है वही इसकी असली सच्चाई होती है। इनका स्वभाव और सोच की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र में जो गु और गे नाम वाले व्यक्ति हैं, कुंभ राशि के लोग जल्दी निर्णय नहीं लेते, लेकिन जब निर्णय लेते हैं तो उसका कोई तोड़ नहीं होता है। इनकी निर्णय शक्ति में ठहराव होता है। ऐसा नहीं है कि ये भावनाओं में बहकर कोई काम कर लेंगे, नहीं। जिनका नाम गु गे से शुरू होता है, ये लोग सोचते हैं, पहले परखते हैं, हर पहलू को छानते हैं पानी की तरह और फिर ऐसा निर्णय करते हैं जिसे बदल पाना मुश्किल होता है। अगर ये बात सही है तो कमेंट में यस जरूर लिखना दोस्तों। इन्हें कहा जाता है स्थिर वृत्ति के लोग, यानी जिनका मन इधर उधर भटकता नहीं है। एक बार अगर ठान लिया कि ये रास्ता पकड़ना है तो फिर चाहे कोई कितना भी समझा ले, ये उस राह पर डटे रहते हैं। ये लोग जिनका नाम गु और गे से शुरू होता है, अपने निर्णय को लेकर अडिग होते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है जीवन में। और कई बार यही चीज इनके रिश्तों में रुकावट भी बन जाती है। ये बात भी सच हो तो यस लिखना दोस्तों। आपके गुण की बात करूं, आपके प्रकृति की बात करूं, जिसका जिसका भी नाम गु और गे से शुरू होता है, तो उष्णता और जुनूनता कूट कूट के भरी हुई है। अब आइए बात करते हैं इनकी आंतरिक ऊर्जा की, जिनका भी नाम गु गे से शुरू होता है। तो दोस्तों, वीडियो को तो आप जरूर लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राम लिखें और कोई गुण आपसे मैच कर रहा है तो जरूर लिखें। तो आपका गुण होता है उष्ण, यानी कि गर्म स्वभाव का होना। अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हमेशा आप गुस्से में रहते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि इनमें जब भी कोई भावना आती है, चाहे वो प्रेम हो, क्रोध हो, दुख हो या खुशी, तो वो बहुत तीव्रता से आती है। प्रेम होगा तो इतना तीव्र टूट के प्रेम करेंगे। क्रोध भी इनका भयंकर होता है और दुख हो तो ये दुख से बाहर ही नहीं निकल पाते। और खुशी जब इनको होती है तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। आपका जोश, आपकी ऊर्जा और आपका अंदरूनी तापमान आपको बहुत काम करवाता है, लेकिन आप लोग इस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं करें तो यही चीज आपको जल्दी थका भी देती है। इसलिए जिनका भी नाम गु गे से शुरू होता है, इन लोगों को ध्यान, साधना या कोई भी मानसिक अभ्यास जरूर करना चाहिए, ताकि मन शांत रहे और ऊर्जा संतुलित बनी रहे, विशेष तौर से शनि और राहु की महादशा के अंतर्गत। आपकी जो राशि है, राशि में धनिष्ठा नक्षत्र है और जो आपका चरण है गु और गे नाम, तो आपकी जो आपका तत्व बनता है वो वायु तत्व वाला शरीर है। जिनका भी नाम गु गे से शुरू होता है ना दोस्तों, इनका जीवन वायु तत्व से प्रभावित होता है। वायु तत्व का मतलब होता है गति, संचार, विचार और आजादी। धनिष्ठा नक्षत्र के गु और गे चरण वाले लोग बहुत
तेज सोचते हैं, इनकी विचार हवा की तरह होते हैं। बहुत बोलते नहीं हैं, लेकिन जब बोलते हैं ना तो बातों में गहराई होती है। इनके विचार हल्के नहीं होते हैं, इस बात को कंफर्म कर लीजिए आप। ये बातें करते हैं विज्ञान की, तर्क की, मनोविज्ञान की और गूढ़ चीजों की। ये लोग हवा में बात नहीं करते। साथियों, दिशा और जीवन की दिशा पश्चिम से जुड़ा प्रभाव होता है इनका। ज्योतिष में जब कहा जाता है कि किसी नक्षत्र की दिशा पश्चिम है, यानी कि जिनका भी नाम गु गे से शुरू होता है, धनिष्ठा नक्षत्र बनता है, उनकी दिशा पश्चिम होती है, तो इसका अर्थ होता है कि उस व्यक्ति की जिंदगी में परिवर्तन रहेगा, संघर्ष भी यदा कदा रहेगा और अवसर भी बहुत सारे मिलेंगे। पश्चिम दिशा से या जीवन के उस पहलू से ये सारी चीजें आएगी जहां बदलाव की जरूरत रहेगी। अगर बदलाव नहीं करते हैं जीने के तरीकों में तो स्थितियां मुश्किल रहती है। आप लोगों को जीवन में कई बार पीछे हटना पड़ता है, लेकिन हर बार ये लौटते नहीं हैं और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनकर ये जो लोग हैं वापसी करते हैं। इन्हें कम बैक मास्टर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिनका नाम गु गे से शुरू होता है। आपकी योनि सिंह की बनती है। अब यह एक गूढ़ और प्रतीकात्मक बात है। यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र की योनि होती है सिंह, यानी कि शेर। इसका मतलब यह है कि ये लोग आत्मविश्वासी होते हैं, दूसरों पर प्रभाव डालते हैं और सबको लेकर के चलने की शक्ति आपके अंदर जन्मजात होती है। इनके पास कुछ भी नहीं हो तो ये लोगों को इकट्ठा करके लोगों को साथ लेकर के चलने की क्षमता रखते हैं। इनका स्वभाव बाहरी तौर पर शांत दिखता है, लेकिन अंदर एक शेर छिपा होता है जो सही वक्त आने पर दहाड़ भी सकता है। ये बात सही हो तो कमेंट में जरूर लिखना। अब आपकी राशि के अनुसार नाड़ी की बात करें तो मध्य नाड़ी आपकी बनती है धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत। मध्य नाड़ी यानी न तो ज्यादा संवेदनशील और न ही ज्यादा कठोर। ये लोग संतुलन में रहते हैं। मन का, शरीर का और विचारों का संतुलन बनाए रखना इनके लिए बहुत जरूरी होता है। अगर जीवन में संतुलन बिगड़ जाए तो ये मानसिक रूप से बेचैन हो जाते हैं, गु और गे नाम वाले। इसलिए इनकी ऊर्जा को दिशा देने के लिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि नियमित ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए या प्रकृति की संपर्क में रहना चाहिए, पेड़ पौधे, घास फूस, जीव जंतु, इस प्रकार से। आपका वर्ण बनता है वैश्य। धनिष्ठा नक्षत्र के इन चरणों का वर्ण वैश्य यानी कि व्यापारिक प्रवृत्ति। इसका मतलब यह है कि लोग हर चीज को एक सौदे की तरह देख सकते हैं। चाहे वो संबंध हो तो उसमें देखेंगे मुझे कितना लाभ होगा, इस व्यक्ति से, सामने वाले से कितना नुकसान होगा। काम हो या कोई अवसर, उसमें ये सौदेबाजी की तरह उसको देखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। इनकी गहरी समझ ये पहचानने में सक्षम होती है कि कौन सी चीज कब और कैसे फायदेमंद होगी, जिनका नाम गु और गे से शुरू होता है। बहुत ही क्वालिटी है इनमें। अगर ये नौकरी में है तो भी प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ चलते हैं, और अगर व्यापार करें तो उसमें भी बुद्धिमत्ता की मिसाल बन सकते हैं। साथियों, कर्म और जीवन का संघर्ष जो होता है राहु और शनि का संयोजन है, जिनका धनिष्ठा नक्षत्र है। दोस्तों, राशि स्वामी आपका शनि और आपके नक्षत्र यानी धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी राहु, ये दोनों जब एक ही व्यक्ति की कुंडली में साथ में आते हैं ना, तो जीवन संघर्षमय बन जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ये संघर्ष सतही नहीं होता, ये आत्मा के स्तर पर होता है। राहु भ्रम देता है और शनि ठोक बजाकर सच्चाई सिखाता है। इसलिए ये लोग जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन धीरे धीरे अनुभव से टाइम लगता है और इन्हें लगता है कि यार सारी परेशानी हमारे पीछे ही क्यों पड़ गई। लेकिन एक समय जब आता है, इनको सारी जिंदगी समझ में आ जाती है, लोगों की सच्चाई समझ में आ जाती है और अपने जीवन से, ये असली जीवन से जुड़ जाते हैं, फिर इन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी सफलता अचानक नहीं आती, ये समय लेती है, लेकिन जब आती है ना दोस्तों, तो दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है। तो थोड़े से मैं आपको उपाय बता देता हूं जिनका नाम गु और गे से शुरू होता है। थोड़ा सा आपको लाइफ में कैसे जीना है उसका मार्गदर्शन दे देता हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि दूसरा वीडियो आपको मिलता रहे। साथियों, कमेंट में जय श्री राम लिखना और अपने जीवन के अनुभव जरूर लिखना। इन लोगों के लिए कुछ विशेष उपाय होते हैं जिनका नाम गु और गे से शुरू होता है, जिनका धनिष्ठा नक्षत्र होता है। साथियों, एक चीज ध्यान रखो, आपके जो शरीर की प्रकृति बनी हुई है धनिष्ठा नक्षत्र के अनुसार, आपको सुबह की धूप में बैठना चाहिए, हल्की हल्की भूरी भूरी धूप में, विशेष तौर से सर्दियों में। और एक मंत्र देता हूं, अगर धनिष्ठा नक्षत्र वाले ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हमेशा करते रहें तो इनके लिए बहुत फायदा होगा। और एक विशेष उपाय जो है कि शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक आप जलाते हैं ना, तो आपका राहु, आपका शनि दोनों कंट्रोल रहते हैं, क्योंकि आपके जीवन में इन दो ग्रहों से ही आपका मेल जोल है।
राहु नक्षत्र से और राशि से शनि। ये 2 ग्रह आपके सही है तो बाकी दूसरे ग्रह अपने आप सही हो जाएंगे। इन सब उपायों से राहु शनि की ऊर्जा आपकी सकारात्मक रूप में बदल जाती है दोस्तों। तो साथियों, अगर आपका नाम गु या गे से शुरू होता है और आपकी कुंडली में कुंभ राशि का धनिष्ठा नक्षत्र है तो समझ लीजिए आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। आपके जीवन में जो रहस्य हैं, जो संघर्ष हैं, वो आपके आत्म विकास का जरिया है। आप बहुत आगे बढ़ेंगे संघर्षों के बाद में। आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको सिर्फ सफल नहीं बल्कि जागरूक और महान बना सकती है, अगर उस पर आप ध्यान दें टेंशन लेने की बजाय। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप खुद को इसमें पाते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं धनिष्ठा नक्षत्र का हूँ। और ऐसे ही गूढ़, गहरी और सटीक ज्योतिषी ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। जय श्री राम,